वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने मैन्युस्क्रिप्ट में, अपने थीसिस में रेफरेंसिंग कैसे कर सकते हैं। और आजकल जो थीसिस और मैन्युस्क्रिप्ट होती है उसमें रेफरेंसिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर आप मैनुअली करने जाएंगे, बस मैनुअली करता कोई नहीं है आज के टाइम पे। फिर भी आप अगर मैनुअली करना चाहेंगे तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है और आप उसमें काफ़ी उलझ कर रह जाएंगे। तो आज मैं आपको एक ईजी टूल जो फ्रीली अवेलेबल है वो मैं सिखाने वाला हूँ कि उसके थ्रू आप अपने मैन्युस्क्रिप्ट या थीसिस में इजीली आप रेफरेंस को मैनेज कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। इनफैक्ट आप बहुत सारे रेफरेंस 200, 250, 500 रेफरेंस भी आप इजीली मैनेज कर सकते हो। तो उस टूल का नाम है मेंडले रेफरेंस मैनेजर। और सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये टूल यूज कैसे करना होता है। तो अभी आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट्स खुला हुआ है और इसमें कुछ लिखे हुए हैं। मान लो एक सपोज कि आपका ही ये मैन्युस्क्रिप्ट है, आपने प्रिपेयर किया है इस मैन्युस्क्रिप्ट को और आपको इसमें अभी रेफरेंसिंग ऐड करनी है। तो सबसे पहले जो रेफरेंसिंग ऐड करने का बेसिक है वो आपका तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कंटेंट कहाँ से उठाया है, कौन से पेपर से आपने कंटेंट को फॉलो किया है। ठीक है, तो वो आपको तो आइडिया होगा जो आपने पेपर लिखा हो, आपने थीसिस बनाई होगी तो। और अब आते हैं हम सॉफ्टवेयर पे। तो सॉफ्टवेयर जो है हमारा मेंडले रेफरेंस मैनेजर रहेगा। और मेंडले रेफरेंस मैनेजर को यूज करने के लिए सबसे पहले हम अपने गूगल क्रोम में जाएंगे और लिखेंगे मेंडले रेफरेंस मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ही ओपन करेंगे तो ये जो फर्स्ट वाला लिंक है आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से यूजर इंटरफेस खुल के आएगा। तो आप में जब लॉगिन नहीं होगा या आपका अकाउंट नहीं बना हुआ होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ रहा होगा। तो आप जब साइन इन करेंगे तो वहाँ पे रजिस्टर्ड का ऑप्शन आएगा, तो आप उसमें रजिस्टर करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। और ध्यान रहे कि आप अपने ही मेल से अकाउंट बनाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर आगे बताऊंगा कि क्यों दिक्कत, कहाँ पे दिक्कत आती है। तो जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपका कुछ जो यूआई है ऐसा दिखेगा। उसके बाद आप माई लाइब्रेरी में जाएंगे। माई लाइब्रेरी में जाने के बाद जो मेंडले का ओरिजिनल इंटरफेस है वो आपको ऐसा दिखेगा। मेरा तो ये पूरा जो अभी लाइब्रेरी ऐड किया हुआ है तो आपको ऐसा दिख रहा है। आप में बस यहाँ पे दो छोटे छोटे बॉक्स दिखेंगे, तो आपको घबराना नहीं है, आप में भी ऐसे आ जाएगा। बस थोड़ा सा सब्र रखें। तो जब आप ये यहाँ तक पहुँच जाएंगे, आपने अकाउंट बना लिया मेंडले में, यहाँ तक ठीक है। अब आप वापस से ये दोबारा एक टैब ओपन करेंगे, उसमें लिखेंगे मेंडले साइट फॉर बर्ड। मेंडले साइट फॉर बर्ड, ठीक है। आप इसको ओपन करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला आपका लिंक आएगा आप इस पर क्लिक करेंगे। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको आएगा गेट मेंडले साइट। ठीक है, यहाँ आप इस वाले और जो रेड कलर का ऑप्शन आ रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके जाएगा इस तरीके का ओवरव्यू, क्या बोलते हैं इसको, इंटरफेस पे। और इंटरफेस पे आप देखेंगे कि ये फ्री है। आ, देखेंगे प्राइसिंग में फ्री है और यहाँ पे गेट इट नाउ करना हुआ, आप देखेंगे कि यहाँ पे बर्ड का सिंबल भी आ रहा है। तो जैसे ही आप गेट इट नाउ करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा आपका और इसमें आपको लॉगिन करने के लिए वो मांगेगा। ठीक है, तो ध्यान रहे कि आप लॉगिन उसी आईडी से करना जो आईडी से आपने यहाँ अकाउंट बनाया है। लाइक मेरा अकाउंट जिसे दिखाता हूँ मैं कि इसमें इस मेल आईडी से है, तो जाहिर सी बात है कि आप जब इसमें लॉगिन करोगे तो उसी मेल आईडी से लॉगिन करना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ये स्टेप पे क्यों इम्पोर्टेंट है आगे बताता हूँ। अगर आप दूसरे मेल आईडी से लॉगिन करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसके जब आप लॉगिन कर लोगे तो फिर आप अपना बर्ड डॉक्यूमेंट्स खोलना जहाँ पे भी आपको साइटेशन ऐड करना है। ठीक है, आप मान लो ये आपका बर्ड डॉक्यूमेंट्स है जहाँ पे आपको साइटेशन ऐड करना है। जैसे ही आप देखोगे कि आप वहाँ से मिडले साइट पर बर्ड कर दोगे तो आप ये मान लो पहले तो आपका ऐसा दिखेगा मैन्युस्क्रिप्ट। जब आप रेफरेंस पेज में जाओगे, रेफरेंस टैब में, तो आप देखोगे कि जैसे ही आप रेफरेंस मिडले साइट ऐड करोगे तो वो इधर कोने में शो होने लगेगा। ठीक है, ये तभी शो होगा जब आप जो है इसमें जो मेल आईडी से लॉगिन करोगे और यहाँ जो इसमें जो मेल आईडी लॉगिन करोगे दोनों सेम होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको शो होगा और ये जैसे ही शो होगा आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तो मेरा तो डायरेक्टली खुल गया क्योंकि मैं बहुत दिन रिसेंट में यूज किया हूँ, बहुत यूज किया हूँ तो खुल गया। नहीं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, ठीक है। आप अगर यहाँ पे रीस्टार्ट का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे आप रीस्टार्ट करोगे तो फिर वो आपसे लॉगिन आईडी पासवर्ड पूछेगा। तो जो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपका यहाँ पे आप बनाए थे इस वाले के लिए, लाइक ये अकाउंट जो था आपका ये वाला, यही मेल आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। लॉगिन कर लेंगे यहाँ पे तो ये आपको यहाँ आ जाएगा। अब बेसिक जो है वो आपको क्लियर हो गया कि आप कैसे लॉगिन करेंगे, कैसे आप मेनली साइट को प्लग इन करेंगे अपने वर्ड में, ठीक। अब आते हैं हम मेन जो हमारा टॉपिक है कि कैसे साइट कैसे करेंगे अपने मैन्युस्क्रिप्ट में, ठीक है। तो ये आपका एक मैन्युस्क्रिप्ट है, वैसे ये तो मेरा ही रिव्यू पेपर है। तो मैं इसमें आपको करके बताता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, मैं पहले जो किया हुआ मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आपको पता होगा कि आपने जो इसका जो यहाँ कंटेंट है वो कहाँ से उठाया है, कौन से पेपर्स का रेफरेंस लेकर के आप कंटेंट बनाया है आपने। तो उसके लिए आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे और आपको जो पता होगा चीज़ें कि ये मैंने यहाँ से लिया है तो वहाँ पे जाएंगे आप और पेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है मैंने अपना ही पेपर का कंटेंट लिया है तो ये वाला पेपर है मेरा, तो मुझे इसको ही साइड करना है। तो साइड करने के देखिए दो तीन तरीके होते हैं। पहला है कि आप डीओआई के थ्रू कर सकते हैं। डीओआई क्या होता है? डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर होता है ये। जब आपका पेपर पब्लिश हो जाता है तो जो जर्नल्स वाले होते हैं वो इसको एक नंबर देते हैं जिसके थ्रू इसकी पहचान होती है कि यह पेपर इस जर्नल का है और ये ऑथर है इसमें। तो आप डीओआई के थ्रू भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले डीओआई के थ्रू से करने के लिए आप यहाँ पे देखिएगा डीओआई आप कॉपी करेंगे। आपको डीओआई जनरली सभी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, लाइक पबमेड खोल लोगे तो आपको डीओआई मिलेगा, फ्रंटियर्स के जनरल में मिलेगा, स्कूपस के जनरल में मिलेगा, वेब ऑफ साइंस में मिलेगा और आपको मतलब जितने भी अच्छे क्वालिटी के जर्नल्स हैं सब में डीओआई अवेलेबल ही है आपका। तो आप कहीं से भी डीओआई कॉपी कर लेना और आप मेडले जो यहाँ पे खुला हुआ है आपका इस टैब में जाना, ठीक है। जो आपने वहाँ से लाइब्रेरी क्रिएट किया था, लाइब्रेरी वाले टैब में जाओगे तो यहाँ पे ऐसा खुलेगा। लाइब्रेरी वाले टैब में जब आओगे तो यहाँ पे ऐड रेफरेंस करना। ऐड रेफरेंस में आप ऐड रेफरेंस मैनुअली करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो आपसे ये चार चीजें पूछ रहा है, पीएमआईडी, डीओआई, आईएसबीएन और एक चीज और है। तो आप इसमें से चारों में से कोई भी ऐड ले सकते हो, ऐड कर सकते हो। मैंने जैसे डीओआई लिया है तो मैं डीओआई को यहाँ पे पेस्ट करूंगा और सर्च करूंगा। जैसे ही सर्च करूंगा तो देखो इसका जो सारा इन्फॉर्मेशन है कि टाइटल क्या है, जनरल टाइप क्या है, ऑथर्स कौन कौन से हैं, सारा इन्फॉर्मेशन इसमें ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा। तो आप सिंपली इसको ऐड एंट्री कर दोगे। जैसे ही ऐड एंट्री करोगे तो आपका इस लाइब्रेरी में जो आपका पेपर है, मैन्युस्क्रिप्ट है जिससे आप रेफरेंसिंग करना चाह रहे हो वो ऐड हो गया, ठीक है। अब जब ये ऐड हो गया तो आप सिंपली यहाँ पे जाओ। आप देखोगे कि जैसे ही वहां ऐड हुआ ना, आप यहाँ से रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ भी वो चीजें देखने को मिलेगी। जैसे देखो मैंने वहां ऐड किया तो वो यहाँ भी शो करने लगा, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं बोल रहा था कि सेम आईडी से करोगे तभी ये चीजें पॉसिबल है। अगर आप वहां गलत लॉगिन कर दिए और यहाँ गलत लॉगिन कर दिए तो चीजें नहीं हो पाएगी, ये सिंक ही नहीं कर पाएगा। जो आप लाइब्रेरी में वहां क्रिएट करोगे वो यहाँ से शो नहीं होगा तो रेफरेंसिंग कर नहीं पाओगे आप। तो मेन रीजन ये था सेम मेल आईडी रखने का। जैसे ही आप लाइब्रेरी में क्रिएट किए वो यहाँ आ गया, आपको यहाँ पे विजुअल है। अब मान लो कि आपको यहाँ पे साइट करना है वो पेपर, तो आप सिंपली एक स्पेस दोगे और यहाँ पे क्लिक करोगे और इंसर्ट साइटेशन करोगे तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, एक नंबर आ गया। मान लियो कि आपको यहाँ पे दूसरा करना है तो आपने फिर से लाइब्रेरी में जाओगे, लाइब्रेरी में आप क्रिएट करोगे, अपने पेपर को ऐड करोगे और सपोज कि मैंने जो ऐड किया वो ये वाला पेपर है जो मैंने दूसरे नंबर पे ऐड किया साइट करने के लिए, तो मैं सिंपली इसको ऐसे करूंगा, ये दो हो गया, ठीक है। इसी तरह से पूरे पेपर में आप करते चले जाना तो ये आपका हो जाएगा। अब देखो जो आप शुरू शुरू में करोगे तो आपको बिब्लियोग्राफी ऐड नहीं होगा। तो आपको बिब्लियोग्राफी ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जिस जहाँ पे आपको बिब्लियोग्राफी ऐड करना है, बिब्लियोग्राफी मतलब साइटेशन का पूरा पूरा जो एक लेंथ होता है रेफरेंस स्टाइल का वो, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना कर्सर को ब्लिंक करना, जहाँ पे भी ऐड करना है वहाँ पे कर्सर को ले जाना
और आप यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करके आएगा, आप इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करना। जैसे यहाँ पे इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करोगे तो आपसे तीन चीजें पूछेगा, स्विच टू मैनुअल अपडेट, कीप लाइव अपडेट और कैंसिल। तो आप कीप लाइव अपडेट पे क्लिक करना। इससे होगा क्या कि जैसे ही आप दूसरा रेफरेंस ऐड करोगे तो ये ऑटोमेटिकली अरेंज कर लेगा खुद को। जैसे ही आप लाइव एडिट करते हो, कंटिन्यू करते हो, तो देखोगे कि आपका जो मैंने दो रेफरेंस ऐड किया था वो दो रेफरेंस यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। ठीक है। अब एक चीज और होती है कि आपने तो ऐड कर दिया 1 2 से, और कई जनरल्स वाले ऐसे होते हैं कि उनको टेक्स्ट के फॉर्म में चाहिए होता है, लाइक वर्मा इटाल, तन्नु इटाल ऐसे करके चाहिए होता है, तो उसको रेफरेंसिंग स्टाइल बोलते हैं। तो आप अपने हिसाब से जनरल के अकॉर्डिंग देख लेना कि आप किस जनरल को फॉलो कर रहे हो। वो चीज जिसे आप सेज में डाल रहे हो तो सेज का अलग फॉर्मेट चलता है, एल्जेवियर में डाल रहे हो तो एल्जेवियर का अलग फॉर्मेट चलता है। तो अगर आपके कॉलेज का कोई साइटेशन फॉर्मेट है तो आप उसमें अ, तो इसको चेंज करने के लिए क्या है, जैसे आपको ये साइटेशन स्टाइल चेंज करना है तो आप साइटेशन सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे साइटेशन स्टाइल। अभी जो मेरा है, अभी जो चल रहा है वो स्प्रिंगर का है, बेसिक न्यूमेरिक एंड ब्रैकेट। ठीक है, आपको अगर चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज पे जाएंगे, जो भी करना है, लाइक शिकागो करना है जिसमें कि स्मिथ डाल करके आएगा और नीचे पूरा ये आएगा, तो आप इसको सिंपली सिलेक्ट करोगे और अपडेट साइटेशन करोगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, तो ये अनेबल टू चेंज साइटेशन स्टाइल देगा आपको। वैसे ये हो जाता है। तो अभी तो ये अटक जाए, वो हो गया, अटक गया है, तो ऐसे आप करोगे तो ये हो जाएगा। इसमें दिक्कत क्या था ना कि जैसे मैंने शिकागो मैनुअल ऑफ ये किया था ना, तो इसको भी डाउनलोड नहीं किया था, इसलिए वो एरर शो कर दिया। आपको आपके पास अगर नहीं होगा ना तो ये पहले डाउनलोड का ऑप्शन पूछेगा आपसे, डाउनलोड कर लोगे तो फिर आपको ये चीजें सो दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने पहले तो आपको ये कर दिया। भाई हो जा, चलो ये तो नहीं होगा। और चलो एक एक तो बेसिक मैंने सिखा दिया आपको कि इतना आप करके रखना, इतना से आपको आइडिया मिल जाएगा। आप जब खुद प्रैक्टिस करोगे तो खुद चीज़ें सीख जाओगे। और एक वे तो ये हो गया कि आप डीवाई से ऐड कर सकते हो, और एक है दूसरा कि आप डायरेक्टली जैसे आपका कोई पेपर है, आप उसको डाउनलोड कर रखे हो तो उस पेपर को भी आप कर सकते हो। लाइक कैसे करना है, तो सिंपली ऐड रेफरेंस पे ही जाएंगे, और यहाँ पे ऐड रेफरेंस मैनुअली नहीं करना है, इंपोर्ट फाइल करना है। इंपोर्ट फाइल करोगे तो आपका जो भी पीडीएफ होगा वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो लाइक मेरा ये पीडीएफ है, मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा ये पहले अपलोड होगा। ठीक, जैसे ही अपलोड होगा कि आप देखना कि यहाँ पे ये पूरा आ गया। ठीक है, जैसे हम उससे किए थे, डिवाइस ऐड किए थे तो आ गया था, उसी तरह से यहाँ पे भी ऐड हो गया। जैसे ही यहाँ पे ऐड हो जाएगा आप सिंपली बर्ड में जाना, और बर्ड में जब आप मेनली साइट खोलोगे, तो मेरा तो अभी ये करप्ट चल रहा है, जब आपका फ्रेश रहेगा तो आप यहाँ आपको यहाँ पे अपडेटेड वाला आ जाएगा। जैसे डीवाई से आया था ना, वैसे ही आपको अपडेटेड वाला ही आ जाएगा। तो सिंपली आपको जहाँ ऐड करना होगा आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन करोगे तो आपको इंसर्ट साइटेशन आ जाएगा। तो ये बेसिकली दो तरह से हम करते हैं। और ये तो हो गया कि आपको एक एक पेपर मिलता जा रहा है, आप करते जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 100 150 पेपर डाउनलोडेड पेपर हैं, और डाउनलोडेड पेपर में 100 को एक बार ही लाइब्रेरी में ले आए, तो वो भी पॉसिबल है। आप सिंपली यहाँ जाएंगे और ऐड रेफरेंस करेंगे और इंपोर्ट फोल्डर कर देंगे। ठीक है, इंपोर्ट फोल्डर करेंगे तो आप एक फोल्डर बना के रखेंगे जिसमें कि सारा पेपर होगा आपका जो उसको साइट करना होगा, तो उस फोल्डर को ही आप अपलोड कर देंगे पूरा। जैसे ही अपलोड करेंगे तो जितना भी उस फोल्डर में पेपर होगा ना, वो पूरा का पूरा पेपर आपको यहाँ पे शो करने लगेगा, मतलब अपलोड होने के बाद। जैसे ही आपको लाइब्रेरी में एक बार शो कर दिया तो आप वर्ड में जाएंगे, तो आप फिर वहाँ पे भी आप बुक आपको शो करने लगेगा। तो ये था आज का बेसिक सा क्लास, और मैं आपका कोशिश करूंगा कि आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।